बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। एक नई और सिंपल और यूनिक सी चटनी लेकर आई हूँ आप लोगों की खिदमत में। यकीन करती हूँ ज़रूर पसंद आएगी। आज मैं बना रही हूँ केरी की चटनी और उम्मीद करती हूँ आप लोग यकीनन इसको ज़रूर पसंद करेंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चटनी कैसी लगी है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी बनाने के लिए जो जो सामान मुझे चाहिए था वो आपके सामने है। इसके लिए मैंने लिया है हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना। ये तीनों चीज़ें फ़्रेश लेनी है और इसको मैंने साफ़ कर लिया है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। तो ये है, मैंने लिया है पुदीना, इसको कट कर लिया है। साथ में मैंगो लिया है यानी कि केरी, नमक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, इसको भी कट कर लिया है रफली, और साथ में 7-8 कलियाँ लहसुन के लिए ये भी बीच में से काट लिया है। तो ये तमाम चीज़ें हमने अब ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है, मतलब इसको पीस लेना है। और अगर आप चाहें तो आप लंगरी जो हाथ से पीसते हैं जिसमें चटनी, उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन आम चूँकि सख्त होता है, कच्चा आम, तो इसलिए मैं इसको जूसर ब्लेंडर में बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने पुदीना डाला, हरा धनिया डाल लिया है और ये सारी चीज़ें धो ली हैं, इनमें से रेत वगैरह सब निकल चुका है। नमक डालूँगी, हरी मिर्चें डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से हरी मिर्चों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा मिर्च आपको पसंद है। मैंने यहाँ पर 3 बड़ी हरी मिर्चें ली हैं। साथ में लहसुन डाल दिया है। तमाम चीज़ें डालने के बाद अब लास्ट में ये मैंगो जो आम लिया है कच्चा, जिसको कैरी कहते हैं, इसको कट करके डालना है। अगर आप इसके टुकड़े मज़ीद छोटे कर लें तो अच्छे तरीके से पिस जाएंगे, नहीं तो आप लोगों पे डिपेंडेड है। अगर बड़ा भी पीस डाल सकते हैं तो पीसना ही है। तो ये मैं इसमें आम डाल दूँगी। ये चूँकि खटाई होती है, खटास इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए ये चटनी थोड़ी सी खट्टी मीठी बनती है। तो ये आम काटने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि ये हमें थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए, क्योंकि ना इसको दही में ऐड करना है और ना ऐसे, तो ये थोड़े से हमें थिक पेस्ट इसका बनाना है। तो चलिए मैं इसको अब ब्लेंड करती हूँ, इसको मैं ग्राइंड करती हूँ, पीसती हूँ। तो ये देखिए, तो नीचे वाली चटनी मतलब धनिया वगैरह जैसे जैसे पिसता जाएगा ये ऊपर से खुद नीचे आता जाएगा, और ये थोड़ी सी थिक चटनी चाहिए। तो गर्मियों में ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। ये चटनी पिस चुकी है। इसको आप बेसन की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे बड़े मज़ेदार सा तड़का। लेकिन हाँ, एक बात और बता दूं, तड़का लगाने से पहले ये देखें, ये मैंने इतनी सी प्याज ली है, कच्ची प्याज है। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके यानी कि इसको चॉप करके इसमें ऐड करना है और इससे इसका जायका और दुबाला हो जाएगा। तो मेरे अब्बू को ये आम की चटनी बेसन के रोटी के साथ बहुत पसंद है और गर्मियों में तो ख़ास तौर पे ये आम की चटनी ज़रूर बनाई जाती है। अगर आपका दिल ना चाहे कि कोई मसालेदार खाना बनाने को या खाने को गर्मी की शिद्दत की वजह से, तो आप ये चटनी बनाएं और इसी से रोटी खाएं, पेट भी भर जाएगा और बोझ भी नहीं लगा। तो ये देखिए चटनी पे बन चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे, तड़का लगाएंगे। तो तड़के लगाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें बहुत ही थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब, और ये थोड़ी सी प्याज, तकरीबन अभी जो मैंने आपको दिखाया था उससे भी कम, हाफ से भी कम। तो ये प्याज का तड़का लगेगा और साथ में मैं इसमें डालूँगी साबुत धनिया। तो प्याज सुर्ख होने के बाद इसमें, मतलब प्याज का कलर जब लाइट ब्राउन सा हो जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे साबुत धनिया, जिसको हम कोरिएंडर सीड्स भी कहते हैं। तो ये साबुत धनिया है, ये इसमें ऐड करेंगे और इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए गोल्डन करेंगे और इसके ऊपर तड़का लगा देंगे। तो ये तड़का लगा दिया। माशाल्लाह यम्मीस्ट चटनी रेडी हो गई है। इसको बनाकर आप फ्रीज़र में भी सेव कर सकते हैं, तकरीबन 1 हफ़्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो फ्रेश बनाकर खाएं, फ्रेश बहुत अच्छी लगेगी। तो ये हमारी चटनी आम की रेडी हो चुकी है। साथ में आप बेसन की रोटी या नान या घर की चपाती कुछ भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जब तक आप मेरी चटनी को देखें और एंजॉय करें, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।